नमस्कार। ज्योतिष के इतिहास में अगर कहा जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को। 5 दिसंबर 2025 तक अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं 48 दिनों के लिए वहीं पे गोचर करेंगे। सामान्यतः अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12 से 13 महीने का होता है एक राशि में, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, तो मतलब ये 2-3 शिफ्टों में गोचर करेंगे। ऐसे में 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक मतलब 48 दिन कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, इस पे बात करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर। सभी राशियों के विषय में एक एक करके मैं वीडियो भेजता जा रहा हूं। यह गोचर अगर कहा जाए आपके भाग्य पे क्या असर करेगा, यह गोचर अगर कहा जाए धन पे क्या असर करेगा, कैरियर से संबंधित चीजों पे क्या असर करेगा, विवाह या वैवाहिक जीवन या विवाह की शुरुआत करना चाहते हैं उस पे क्या असर पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसी प्रकार का व्यवसाय या नौकरी। बहुत सारे लोगों की अगले 48 दिनों में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लॉटरी, एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉटरी का मतलब यह नहीं कि जुआ सट्टा, लॉटरी का मतलब यह हो गया कि उनके काम बनने लग गए। अगर आपके पास नौकरी का विकल्प मिल गया, व्यवसाय नहीं चल रहा, व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पकड़ने लग गया। कौन सी राशि के लिए यह गोचर अगर कहा जाए वरदान होगा और कौन सी राशि के लिए गोचर अगर कहा जाए तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा। अभी दबा लीजिए तो बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि बेहद रोचक जानकारी आपको जो है समय से मैं देता रहूंगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए मकर राशि का स्वामी कौन है, आपका मालिक कौन है, आपका शरीर किसने बनाया, वो ग्रह अगर कहा जाए तो शनि है। और देवगुरु बृहस्पति का 7म में गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय, खर्च, क्षय, हॉस्पिटल, सहोदर, कहीं ना कहीं चाचा ताऊ, बहुत सारी चीजों को दिखाता है। बहुत सारी चीजों को ये दिखाते हैं, पड़ोसी इत्यादि चीजों को दिखाते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तृतीयेश भी है। अब यहां पर क्या थ्योरी निकल के आएगी इस गोचर की, देखिए देवगुरु बृहस्पति का 7म में गोचर, अतिचारी अवस्था में गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि ये लाभ को सीधे देखेंगे। पीछे का तनाव, पीछे का मानसिक पीड़ा, पीछे का जो है कहीं ना कहीं कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, ये अब तेजी से आपका जो है बढ़ेगा। अवरोध में कमी आएगी, चीजें आपकी संतुलित होंगी, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यवसाय में हो। अगर पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो आपको पदोन्नति देगा। शनि पे दृष्टि, शनि अगर कहा जाए लंबे समय तक लाभ देने वाला ग्रह कहलाता है। शनि अगर कहा जाए तृतीय भाव में होना आपको एक मानसिक रूप से बैलेंस बनाने में आपके लिए सार्थक रहेगा, एक बात। वहीं व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए यह भी गोचर बहुत अच्छा कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है, आप कर सकते हैं। व्यवस्थाएं तेजी से बढ़ती हुई भी दिख रही हैं। वहीं 7म भाव में कर्क राशि में गोचर का मतलब यह कहलाएगा जल तत्व की राशि, अग्नि तत्व का घर। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी निवेश इत्यादि चीजों में थोड़ा सावधानी या जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी ठीक है, आप व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे आपके बनने लगेंगे। वहीं ये भी कहा जाएगा किसी प्रकार का कोई पैसा आपका फंसा है, अटका हुआ है, तो उसको निकालने के लिए भी समय बेहद अच्छा कहलाएगा। गुरु का आपके लगन को देखने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं जो है समाज में प्रतिष्ठा, समाज में नाम, और लगन के मालिक को देखने का मतलब यह कहलाएगा कि थोड़ा सा आपको समाज में अपनी वाणी का, अपने बर्ताव का देख दाख के चलना है, नहीं तो बदनामी होने में भी समय नहीं लगेगा। यही
क्योंकि बर्ताव आपका शनि है और शनि आपका तृतीय में बैठा है, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट है। गुरु अगर कहा जाए तो चाहता है कि आप अपना बर्ताव ठीक रखें। मैं आपको सप्तम दृष्टि से मैं आपको जो है एक ऊर्जा दूंगा, मैं एक नाम दूंगा, एक फेम, नेम ऑफ फेम दूंगा, सभी चीजें दूंगा, लेकिन तृतीय में कंफ्यूज करेगा आपको कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि का तृतीय भाव में गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा, एक उपाय भी मैं बता रहा हूं, मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। सिद्ध मंदिर जाना स्टार्ट कर दिए। 2-4-6 महीने में एक बार जो है कोई ना कोई सिद्ध मंदिर, मैं सिद्ध मंदिर की बात कर रहा हूं, घर के इर्द गिर्द कोई मंदिर है उसमें जो है अक्सर ही जाया करिए। मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए आपके रास्ते आपको अपने आप से दिखेगा खुलते हुए। जब भी तृतीय भाव में शनि होता है तो ऐसे लोगों को मंदिर का रास्ता या अपने धर्म में जो भी आपका धर्म है उससे संबंधित देवी देवता या गॉड जो भी है उस दिशा में व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। वहां से बड़ी एनर्जी मिलती है अपने काम के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने धन के लिए। जो भी समस्याएं परेशानियां अगर नहीं भी है तो एक आपको फ्लक्चुएशन से ये बचाता है। वहीं में सप्तम भाव में गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा निवेश, और खासकर अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश आप करना चाह रहे हैं उसके लिए अद्भुत है, उसके लिए बेहद फायदेमंद है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए लगन को देखने का मतलब लोगों का भरोसा आपको मिलेगा, लोग आपको प्रेम करेंगे, कोई ना कोई ऐसा मिल सकता है जो आपको बढ़ाए। बढ़ाने का मतलब यही नहीं होता कि आप कोई पैसे से ही कोई मदद करे। कोई भी कहीं फंसे हैं, कहीं अटके हैं, कोई समस्या में फंस गए या आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि इस समय पे दिखता है जो आपको एक रास्ता दे और उस रास्ते पे आप जो है कहीं ना कहीं बढ़ते जाए। देव गुरु बृहस्पति द्वादश का मालिक भी है और सप्तम में बैठा है। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में कोई जल्दबाजी नहीं कि आप जो है बहुत खास है, बहुत पुराना है, बहुत ये है, बहुत वो है। क्लियरिटी देख के चलिएगा, आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वही तृतीय का स्वामी है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार में, ठीक है, जो भी आपका वैवाहिक जीवन है और जो भी माता पिता का घर परिवार है उनमें आपस में कलेश हो सकता है किसी बात को लेके। भाई बहनों को कोई काम करवाना चाहते हैं, छोटे भाई बहन हो उनको कोई काम करवाना चाहते हैं, व्यवसाय करवाना चाहते हैं, उसके लिए सामान्य है। बस एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपकी दिशा तो ठीक होगी, नहीं ठीक है इसको ये काम कराते हैं, ये काम कराते हैं या फिर अपने साथ रखते हैं, फिर भी आपको उसके ऊपर कंट्रोल या आंखें गड़ा के चलिएगा। पता चला आपके साथ काम, अपने काम पे लगाया, आप ही को जो है गड़बड़ा दिया। भले उसकी गलती नहीं है, भले उसके आलस से नहीं ये किया, भले उसकी जो है प्रकृति ने ऐसा किया, नेचर ने ऐसा किया उसके साथ में, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन आपको आंखें उस पर गड़ा के रखनी है। एक बात वहीं पे अगर मैं कहूं तो किसी प्रकार का कोई नया सौदा, प्रॉपर्टी का नया सौदा, जमीन का नया सौदा, गाड़ी का इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। अगर आपके पास नौकरी है, नौकरी का विकल्प मिलेगा इस समय पे। गुरु अगर कहा जाए तो विदेश का अधिपति होकर सप्तम में बैठा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवस्थाओं को बढ़ाने को दिखाता है। व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बार शिक्षा के लिए विकल्प आपके मिलेंगे, शिक्षा से संबंधित चीजों में रास्ते आपके खुलेंगे। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। और किसी प्रकार का किसी से कोई वाद विवाद, तनाव चल रहा है तो इस समय पे तनाव बढ़ सकता है। सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, देख दाख के आपको चलने की आवश्यकता है। कुल मिला के देव गुरु बृहस्पति का राशि का परिवर्तन आपके लिए एक पॉजिटिव है। केवल विष्णु जी की आराधना या विष्णु जी का ध्यान सुबह शाम थोड़ा सा कर लिया करिए, बहुत ज्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप पाठ पूजा करते हैं वो सामान्यता वो करते रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। बाकी अगर पसंद आए कार्यक्रम तो लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।